अगर हम इसको न्याय नहीं दिला पाए तो फिर हमारा वकालत कोई काम का नहीं है। ऐसा बेरहमी से मारा कि आज तक कोई छोटा अफसर करता तो उसको सस्पेंड करता चाहे गिरफ्तार करता। इसका एक एक चीज का जवाब हम लोग लेंगे, आप कानून के तहत। गाल पे अब दाग भी देख सकते किस तरह से मारा गया। बाल पकड़ के 2-3 थप्पड़, फिर अंदर में गेट बंद करके खिड़की उड़ के दरवाजा ऐसा और डंडा थप्पड़ करे और चढ़ या जूता पड़े यहाँ पड़े भी और चूड़ी भी सारा फोड़ दिया मेरा। जांग पर बूट से रगड़ दिया इनको कि तोड़ दो, पूरा बैठ के पुलिस मचमचा के तोड़ा है। अभी दाग है। 24 घंटा के अंदर यदि माननीय प्रधानमंत्री जी इनको नहीं बुलाते, इनसे बात नहीं करते हैं तो ये बच्चा धरना पर बैठेगा गर्दनी बाग में। रूम दिखा सकते हैं कि कहाँ? हम रूम दिखा सकते हैं। थाना पर सीसीटीवी में हाँ होगा? हाँ होगा। वो जो हेले हैं वो दिखाएंगे, लेकिन जिसमें मारा गया उसमें सीसीटीवी नहीं है। बंद करके हम लोग चिल्ला रहे थे, मार बजड़ रहा था, बोला चिल्लाएगा तो और मारेंगे। आपको डर नहीं लगता? आपका 6 साल का छोटा बच्चा है, उसको धरना में भेज दिया। हम लोग नहीं भेज रहे थे दीदी, वो जिद कर लिया। 25 अगस्त के छात्र आंदोलन में एक बच्चा काफी वायरल हुआ था, 6 साल का आदित्य, जिसे पुलिस जो है डिटेन करके ले जाती है। अब वो आरोप लगा रहा है कि उनके माता पिता के साथ जो है जाति की गई, उन्हें पीटा गया। शिवनंदन भारती जी हमारे साथ हैं, उनके माता पिता को फ्रेम में आप देख रहे होंगे। इनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। पटना हाई कोर्ट के वकील हैं, कल दिन भर लगातार जो है छात्रों को ही छुड़वा रहे थे। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। क्या कुछ कहेंगे सर? 6 साल का छोटा बच्चा, उसके माता पिता को मारा गया। देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन कल का जो घटना था, जब मैं सारे चीज़ों को बहुत बारीकी से देख रहा था, मुझे लगा इलीगली किसी का डिटेंशन होगा तो हम थाना पर जाएंगे। कल हम लोग गए, जो छात्र नेत्री हैं, बहुत बहादुरी से वहाँ पर रखा था, बात की तो उन लोगों को गिरफ्तार है। वो खुशबू जी और प्रियंका जी हैं, इन लोगों को गिरफ्तार किया और 22 लोगों को गिरफ्तार करके रखा गया था एयरपोर्ट थाने पर। वहाँ पर रात को 8 बजे से हम गए और वहाँ हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष साहब भी पहुँचे हुए थे और इन लोगों को रिलीज़ किया। तब तक हमको पता चला कि चूँकि बच्चा हमसे बहुत पहले से टच में है, ये बच्चा जब वहाँ से जब हम पता किए तो बच्चा के बारे में पता चला कि वहाँ नहीं है, मोबाइल इसका ऑफ था। तब जब इन लोगों तो मीडिया में जो चला, वायरल हुआ, तो पता चला कि पुलिस करेगी, गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो हमको लगा कि इस बच्चे को क्या गिरफ्तार करेगा, क्योंकि 7 वर्ष से नीचे किसी को गिरफ्तार करना ही नहीं, कोई अपराध ही नहीं है। लेकिन पुलिस के द्वारा 1 बजे से लेकर 8 बजे रात तक बच्चा को रखा गया माँ बाप से अलग, और इनके माता पिता को ही इतना डराया गया, धमकाया गया और बोला कि इसका पाँव तोड़ दो तो मारो नहीं, दाग लग जाएगा। इसीलिए जूता का बूट पहन के इनके जांग पे रख के मचमचाया गया कि ताकि टूट जाए ये। और उसके बाद इनको थप्पड़ मारा गया और बड़े पदाधिकारी के द्वारा मारा गया है, जो गाल पे दाग गाल है। पे भी दाग, इलाज भी हुआ है। वही लोग फिर जब पुलिस ही फिर इलाज भी कराई है मार के, ताकि दाग नहीं रहे। उसके बाद ये लोग के बारे में ये ओपिनियन बना कि गरीब है, मजदूर है, झाड़ू पोछा करती है, ये दिहाड़ी पर काम करता है, ये लोग को कहाँ कोई अप्रोच मिलेगा। लेकिन जैसे ही हमको संज्ञान में मिला तो हमने देखा कि बहुत गंभीर मामला है। इसीलिए हम लोगों ने मानवाधिकार 3 स्तर पर हमने काम किया है। मानवाधिकार आयोग को लिखा है, अभी जो है सो माननीय पटना हाई कोर्ट में भी हम लोग रीट फाइल करेंगे, और साथ में सुमोटो भी कॉग्निजेंस लेने की हम लोग ये बात करें कि इसमें होना चाहिए न्यायिक, इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर छोटा बच्चा को कैसे गिरफ्तार किया गया, थाना पर बैठाया ही क्यों गया, क्या अपराध बोध उसको नहीं ये होगा। तो वो सारे चीज़ों को हम लोग ध्यान पे रखेंगे। और बच्चा ने ये तक कहा है कि चूँकि वो बच्चा बहुत आहत हुआ है, इसीलिए उनको और प्रधानमंत्री जी पे भरोसा है। ऐसी बात हम नहीं कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी इतने निष्ठुर नहीं है, ये संवेदनशील मामला है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से ये बच्चा 24 घंटा का टाइम दिया कि या तो आप हमको बुला लीजिए, हम आपके पास आके अपना आवेदन आपको देंगे, और हम चाहते हैं कि जो संबंधित पदाधिकारी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और नहीं तो हम धरना पर बैठ रहे हैं। और बच्चा कल तक का टाइम दिया है, कल तक या 24 घंटा के अंदर यदि माननीय प्रधानमंत्री जी इनको नहीं बुलाते, इनसे बात नहीं करते हैं, तो ये बच्चा धरना पर बैठेगा गर्दनी बाग में। और धरना पर बैठकर अगर प्रधानमंत्री जी इनका बात नहीं सुनेंगे तब फिर जो भी होगा हम लोग उसको देखेंगे। सर, थाने में बॉन्ड भी भरवाया गया इन लोगों से? बॉन्ड भरवाया गया, कैसे कितने बुरी तरीके से मारा है। इनकी माँ बोलते बोलते बेचारी फपक के रो पड़ती है। आप इनसे पूछिए, खुद बताएंगे क्या। अभी भी इनके आंखों में आंसू है, गाल पे अब दाग भी देख सकते किस तरह से मारा गया। क्या हुआ था आपको? पूरी दुनिया वीडियो देखी है, डिटेन करके ले जाया जा रहा था आदित्य को, आप हाथ पकड़ी हुई थी, आप भी बैठी उस गाड़ी में। उसके बाद क्या हुआ था? देखिए, बच्चा मेरा अपने से चला गया, बोला मम्मी हम जाएंगे, जब हम गलत में नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे, दीदी भैया लोग धरना पर है तो हम तो जाएंगे नहीं। तो हम बोले कि मत जाइए।
तो उसी में बच्चा के मेरा पकड़ लिया। फिर बोला कि बच्चा कहाँ गया, तो बोले कि बच्चा मेरा घर चला गया है दीदी से। हम बोले तो बोला बुलाओ बच्चा के, तो हम बोले नहीं है घर चला गया, पापा साथ है, मेरा पकड़ लिया, नहीं जाने दिया घर। फिर उसके बाद आधे रास्ता से मेरा बच्चा के पकड़ के ले लाए, एम्बुलेंस में चढ़ा लिया। एम्बुलेंस ने चढ़ा के बोला कि घर आपका छोड़ेंगे, हम कहीं नहीं ले जा रहे हैं। अल्लाह के थाना ले गया, मारपीट करने लगा पूरा। कोतवाली में मारपीट किया गया आपके हाँ, साथ? कोतवाली में गेटे पर से मेरा के बाल था, वो बाल पकड़ के 2-3 थप्पड़, फिर अंदर में गेट बंद करके खिड़की उड़की दरवाजा ऐसा और डंडा थप्पड़ करे और चढ़ गया, जूता पड़े यहाँ पड़े भी और चूड़ी भी सारा फोड़ दिया मेरा। इनके हस्बैंड है कुछ क्या इनके हस्बैंड है, मजदूरी करते हैं ना? हाँ, और बुरा तरह से मारा गया। जिस रूम में मारा गया हम लोग दोनों के, वो रूम भी ज़रूरत आएगा, वैसा कोई पूछेंगे बड़े अफसर हों या प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री, तो रूम भी बताएंगे कि किस में पीटा गया हम आपको लोग। डर नहीं लगता? आपका 6 साल का छोटा बच्चा है, उसको धरना में भेज दिया। हम लोग नहीं भेज रहे थे दीदी, वो जिद कर लिया, और जिद कर लिया तो हम लोग का ये नहीं लगा कि ये पुलिस वाले से कुछ पूछ लेंगे, ऐसा हो जाएगा, गिरफ्तार होगा, मारपीट होगा। हम लोग का ऐसा नहीं लगा था। लेकिन लोग बहुत बहादुरी को सलाम कर रहा है आदित्य। हम लोग का ये नहीं लगा था। अब हम लोग यही नहीं मानेंगे कि बच्चा गया, मेरा गलती किया तो हम लोग का ऐसा परिणाम मिला। और लेकिन छोटा पुलिस मारता तो हम लोग का कोई गम नहीं था, लेकिन बड़ा बड़ा अधिकारी मारा। क्या कह रहे थे वो लोग? ऐसा बेरहमी से मारा कि आज तक कोई छोटा अफसर करता तो उसको सस्पेंड करता, चाहे गिरफ्तार करता, लेकिन हम लोग टूट गए। मेरा बच्चा पुलिस से सवाल कर रहा था एक करी में, हमको बुलाया, बच्चा जिद करके वहाँ पर भी बोल रहा था पापा आप बोलिए, आपका ये पाँव टेढ़ कैसे, हम नहीं बोल पा रहे थे। वहाँ पर भी मेरा बच्चा जवाब दे रहा था। कैसे देख रहे हैं सर, बड़े अधिकारी के द्वारा बड़ा मारा भाव विहोर करने वाला है जो छोटा ये कोई मारता था हम लोग का कोई गम नहीं था, लेकिन बड़ा अधिकारी तर कोई जाता है, कुछ होता है तो लोग कुछ बोल भी रहे थे आपस हाँ में। बोल रहे थे कि बच्चा तुम्हारा क्यों ये बात बोला, बोल रहा था बच्चा कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, माथा फाड़ा तो इसका क्या जरूरी था। यही सब पर हम लोग मर्डर का बात। हाँ, यही सब बात पर हम लोग का मारा। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई कुछ भी बोल सकता है। जरा बड़ा ही भाव विहोर करने वाली बात है। गरीब और मजदूरों का क्या इज्जत रह गया है। एक दौर था कि जहाँ पर हिंदुस्तान में गरीब ही आवाज़ उठाते थे, लेकिन आज देखिए ना किस तरीके से कहते हैं ना कि जूतों के तले रौंदना, जांग पर बूट से रगड़ दिया इनको कि तोड़ दो, पूरा बैठ के पुलिस मचमचा के तोड़ा है। अभी दाग है। और ये बता रहे हैं कि अगर किसी को लगता है कि बनावटी बात, आप क्या बता रहे हो, रूम दिखा सकते हैं कि कहाँ हम रूम दिखा सकते हैं, थाना पर सीसीटीवी हाँ में हाँ होगा? हाँ होगा। वो जो हेले हैं वो दिखाएंगे, लेकिन जिसमें मारा गया उसमें सीसीटीवी नहीं है। बंद करके हम लोग चिल्ला रहे थे, मार बजड़ रहा था, बोला चिल्लाएगा तो और मारेंगे। और हम लोग से काम भी पूछा क्या करते, तो लेबर मजदूर बताएं, तो हम लोग के धमकाया भी गया बहुत बुरा तरह से। बीवी को मार रहा था, हम बोले कि उसका छाती में भी दिक्कत है, इलाज हो रहा, बड़ा ऑपरेशन से बच्चा हुआ, क्यों नहीं से ऐसे करके मारा। फिर लास्ट में उसको ऑपरेशन में ज़्यादा दर्द हो गया था, बच्चा ऑपरेशन से हुआ था। पूरा बेरहमी तरह से बड़ा अधिकारी किए हैं। इसका एक एक चीज़ का जवाब हम लोग लेंगे। आपको मैं बता रहा हूँ, कानून के तहत दायरा में रहकर माननीय न्यायालय में हम इस बात को रखेंगे कि गरीब को मनोबल नहीं तोड़ना है। हमारे सर मैंने नज़र में आ गया है, ये बात हमारे संज्ञान में आ गया है, तो पढ़ना मेरा बेकार है। अगर हम इसको न्याय नहीं दिला पाए तो फिर हमारा वकालत कोई काम का नहीं है। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल है कि शिवनंदन भारती इस मामले को क्यों इतना मतलब आप लगे हुए हैं बहुत अच्छी इनको? बात आपने कहा कि क्या करे, जब पुलिस के पास जाएगा, वो जूतों के बूट से यदि लोगों को मार के किक आउट करता है, थाना कोई कॉग्निज, कितना गरीब ये एक आदमी का बात नहीं, गरीब आदमी आपका रहन सहन अच्छा नहीं है, रिक्शा ठेला चलाते, अगर थाना पर चले जाइए ना, आपको गाली से बिना बात ही नहीं करेगा। वहीं पर अगर कोई बड़ा अपराधी और पैसा वाला है तो कुर्सी पर बैठकर आपको चाय पानी करा के आपको भेजा जाएगा। क्या ये हो गया है? इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग आग्रह करते हैं कि बच्चे का मनोबल का सवाल है। ये बच्चा जब कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 24 घंटा में आप मिलिए, और प्रधानमंत्री जी को मिलकर ये ज्ञापन सौंपना चाह रहा है, या तो प्रधानमंत्री जी स्वयं इनको बुलाइए, 3 जगह ज्ञापन देना चाह रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को और तेजस्वी जी को बिहार में, कि इन पर जो है सो संज्ञान होना चाहिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ, कि अगर न्यायिक जांच हो जाए, अगर वो झूठ बोल रहा है तो ये लोग तो इन लोग के पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये तो कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं कि हमको मारा है, हम सब कुछ दिखाएंगे। गरीब आदमी गरीब आदमी क्यों झूठ करेगा? इसको धमकाया गया, तो बहुत हिम्मत करके हमारे पास आए, क्योंकि ये जानते थे कि हम लोगों को, कल भी हमने एयरपोर्ट थाने पर बहुत सारे 22 लोगों को वहाँ पर गिरफ्तार करके रखा गया था।
उस व्यक्ति का आप समझ रहे कि माथा फाड़ दिया और केस भी पुलिस कर देती है। तो ये बहुत ही जघन्य अपराध है। पुलिस का जो मनोबल बढ़ता जा रहा है कि एक 6 साल के बच्चा को आप गिरफ्तार करते हैं, 8 घंटा तक कस्टडी में रखते हैं। ये 8 घंटा 8 वर्ष के बराबर है बच्चे के लिए। बिना माँ बाप के किस कदर वो तड़पा होगा, ये चीज़ आप समझिए। माँ को अलग, बाप को अलग, बेटा को अलग, और रूम में बंद करके जब वो माँ को मार रहा होगा और इसकी आवाज़ जो बच्चा सुनता होगा तो कितना हादसा होगा, कितना डरा होगा, कितना वो भयभीत हुआ होगा। इस चीज़ की कल्पना की जा सकती है। और बड़े पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं तब इस तरह की घटनाएं हो रही है। ये संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। अगर इस पे भी यदि लोगों का हृदय नहीं काँप रहा है तो मुझे लग रहा है कि फिर मानवता कोई काम का नहीं है। इसीलिए इस पर तमाम तरह का चीज़ जो भी होगा हम लोग उस पर बात को रखेंगे। आखिरी सवाल रहेगा, आप भी आदित्य के साथ अनशन पे बैठेंगे, वो धरने पे नहीं, बैठेगा? हम अनशन पर, चूंकि लाइमलाइट में हमको मीडिया का कोई वेटेज नहीं चाहिए। बच्चा के साथ न्याय होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि 24 घंटा का जो हमने समय बताया है, इस 24 घंटा में माननीय प्रधानमंत्री जी, और मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि पुलिस से इनको डर है कि ये घोषणा जो की है पुलिस कहीं इनको उठा न ले। 24 घंटा इस बच्चे को और इनके माता पिता को हम अपने साथ अपने शरण में रखेंगे और किसी का इतना हिम्मत नहीं है कि इनको उठाएगा। 24 घंटा का टाइम इन्होंने दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर हम लोग बात को रखेंगे। बिहार की जो यथावत स्थिति है वो भी उस बात से अवगत कराएंगे। और मुझे विश्वास है, लोग कितना भी कहे, मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी जरूर बच्चे से मिलेंगे, राहुल गांधी जी जरूर इस बच्चे से मिलकर बात को सुनेंगे, और तेजस्वी जी भी एज ए विपक्ष के नेता बिहार के, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमको किसी से कोई शिकवा गिला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी संवेदनशीलता के साथ सम्राट चौधरी जी से भी हम आग्रह करेंगे कि इस बच्चे के साथ जो हुआ है वो आपका बेटा है, आपका संतान है। अगर एक गरीब के साथ आप चाहते कि न्याय हो तो आप तुरंत में संज्ञान लीजिए और बच्चे से मिलिए। बच्चा के बात पर तो बच्चा तो ईश्वर का रूप होता है। इस बच्चे के साथ जो नाइंसाफ़ी हुआ है, अगर ये बच्चा अपने माँ बाप को सामने में मार खाते देखा और यदि वो नहीं किया तो उसका मनोबल टूटेगा। और ये बिहार के लिए गर्व की बात है कि इतना कम उम्र में इतना परिपक्व बच्चा है। ये हम लोगों को गौरवान्वित किया है। इस बच्चा के लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे वो धरना पर बैठे, अनशन पर बैठे, चाहे कानूनी लड़ाई हो, हर तरीके से हम लोग इनके साथ हैं। तन, मन और धन तीनों चीज़ों के साथ इस बच्चे के साथ हम हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 24 घंटे का जो है टाइम आदित्य ने दिया है। अगर प्रधानमंत्री मोदी इस बच्चे से बातचीत नहीं करते तब धरना जो है, धरने पे ये बैठेगा। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।